दोस्तों नमस्कार। हमने एक कहावत सुनी है कि जब रोम जल रहा था तब वहां का राजा नीरो बैठकर बांसुरी बजा रहा था। इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। एक और बात यहां महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी का अभी असम में सदस्यता अभियान बहुत जोरों शोरों से जारी है और इस सदस्यता अभियान में हिंदी भाषी और मारवाड़ी समुदाय के लोग भी बड़े जोर शोर से भाग ले रहे हैं। ये अच्छी बात है। एक तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर है, उसमें प्रसाद में चर्बी और ऐसी चीजें मिलाने की बात आई है जो हिंदू सनातन धर्म संस्कृति पर आघात है। ये कुछ बातें हैं जिसको लेकर हिंदू समाज उद्वेलित है, जिसमें मारवाड़ी समाज जो सनातन धर्म का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है अपनी दानशीलता के लिए, वो भी बड़ा उद्वेलित है और होना भी चाहिए। हिंदू समाज पर इस प्रकार के अटैक किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जा सकते। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपका अपना चैनल है, आपकी बात करता है, सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि आपकी बातें सुनी जाए, आपके जो समस्याएं हैं आपके सामने उनका समाधान निकल सके। बेखौफ, निर्भीक और सत्यनिष्ठ समाचार के साथ आपकी बातें रखी जाती है। दोस्तों, पहले मैंने चर्चा की नीरो की कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अभी हाल ही में गुवाहाटी में समाज के एक संगठन ने प्रतिभा की खोज की। जी हाँ, प्रतिभा की खोज में कोई बुराई नहीं है। गाने बजाने या नृत्य कला में हमारे समाज के लोग अग्रणी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में। ऐसी एक प्रतिभा की खोज अभी हमारे समाज के लोगों ने की। उन्हें लगा कि अपेक्षाकृत शांति है या गुवाहाटी में वो परिस्थितियां उतनी खराब शायद नहीं है जो शिवसागर में, धेमाजी में, लखीमपुर में, सिलापथार में, तेजपुर में या अन्य अन्य क्षेत्रों में है। इसलिए हमने यहां पर गाने के क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज शुरू कर दी। अब यह प्रतिभा की जो खोज है, इसके खोजने में तो बुराई नहीं है, किंतु प्राथमिकता की बहुत बड़ी समस्या है। हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित नहीं कर सकते। अभी शिवसागर में जो घटनाएं हुई उसका जो प्रभाव समाज के मनोबल पर हुआ है, समाज के मान सम्मान और आत्मसम्मान पर हुआ है। सिलापथार में जो घटनाएं हुई या लखीमपुर, धेमाजी, अन्य क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई, जिस प्रकार से वहां पर कुछ कथित उग्र जातीयतावादी संगठनों ने फरमान जारी कर दिए, तालिबानी फरमान जारी कर दिए कि यहाँ पर मारवाड़ी संगठन कार्य नहीं कर सकते या हिंदी भाषी संगठन कार्य नहीं कर सकते, उन पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किसी भी सामाजिक संगठन से देखने के लिए नहीं मिली। किसी भी प्रकार की जो ऐसी सूचना सामने नहीं आई कि इसके लिए कोई संपर्क किया जा रहा है किसी स्तर पर या दबाव बनाया जा रहा है, इस प्रकार की सूचनाएं नहीं आई। समाज में जिस जिस स्थान पर इस प्रकार की घटना हुई, वहाँ के समाज के लोगों को अलग थलग कर कर अपने हाल पर छोड़ दिया गया और इससे अभी तक संस्थाओं की किरकिरी होती रही है। ऐसे में हमने प्रतिभा खोजी और वो प्रतिभा जो हमने खोजी है वो समाज पर हो रहे निरंतर आक्रमणों से कैसे बचाव हो, इसके लिए प्रतिभा की खोज नहीं हुई, बल्कि अगर ऐसे आक्रमण हो तो उन्हें गाना सुनाकर कैसे शांत किया जाए, ऐसी प्रतिभाएं शायद खोजने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी एक बात और मेरी नजर में आई है कि उसी संस्था की एक सभा का आयोजन कल एक स्थानीय होटल में गुवाहाटी में हुआ। विभिन्न स्थानों से लोगों को बुलाया गया, वो लोग आए। किसी एक व्यक्ति ने उठकर संस्थाओं की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए और कहा कि जिस समय हमें आपकी जरूरत थी, आप लोग नदारद थे, आप लोगों की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। इस पर संस्था के पदाधिकारी ने कहा मर्यादाओं में बातचीत होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने, उस सदस्य ने कहा कि मर्यादित
बात ही हो रही है। मैंने कहीं अपमानजनक बातें नहीं की। संस्थाओं को अभी तक भी समझ में नहीं आया है कि उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाएंगे लोग, उठने भी चाहिए अगर कहीं संस्थाएं गलत है। सदस्य ने यह भी कहा कि अगर आप लोग केवल अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं और अच्छी बातें सुनना चाहते हैं तो हम वैसा करके यहाँ से चले जाएंगे। जो आप सुनना चाहते हैं वही बातें आपको बता दी जाएगी। संस्था की तरफ से ये कहा गया कि वो प्रयास कर रहे हैं, पीछे से प्रयास कर रहे हैं। इस पर लोगों ने कहा कौन से प्रयास, जो प्रयास आज तक किसी भी स्तर पर दिखाई नहीं दिए। तो ये बात संस्था की, समाज के प्रति दायबद्धता की, उत्तरदायित्व की, उनके साहस की, और इस सारे परिवेश में जब अभी तक ये घटनाएं और इनका प्रभाव समाज के मनोमस्तिष्क पर है और आने वाले दिनों में भी इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप कोई और मोड़ भी हो सकता है, उसको लेकर हम क्या तैयारी कर रहे हैं या हमारी क्या तैयारियां हो सकती है, इसको लेकर कहीं कोई चर्चा या सुगबुगाहट नहीं है। नीरो जिस प्रकार बांसुरी बजा रहा था वैसे ही हमारा समाज अब गाने बजाने और नृत्य कला की प्रतिभाएं खोजने में लगा हुआ है। हमारे समाज के संगठन ये प्रतिभाएं खोजने में लगे हुए हैं। समाज के सामने जो समस्या आज है आत्मसम्मान और सुरक्षा की, मान सम्मान और सुरक्षा की, उसको लेकर न तो कोई चिंता है, न कोई योजना है और न ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की हिम्मत और साहस है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। इसमें हिंदी भाषी लोग, मारवाड़ी समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं कहता हूं आप हिस्सा लीजिए, लेकिन जब आप सदस्यता ग्रहण करते हैं, जिस जिस वार्ड में करते हैं, उस वार्ड के काउंसलर को, उस वार्ड के काउंसलर के माध्यम से मंडल को, मंडल के माध्यम से जिला को, जिला के माध्यम से जो सभापति है, जो अध्यक्ष है आपका राज्यिक, उसको, और उसके माध्यम से मंत्रियों को, गार्जियन मंत्री को, गार्जियन मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये पूछिए कि हम आपके जो 20 लाख सदस्य बने हैं या आपका जो टारगेट है उसमें हम जो सदस्य बन रहे हैं, उसके बाद हमारी और हमारे समाज की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे। अभी तक जो देखने में आया है उसमें कहीं ना कहीं समाज एक राजनीतिक दल के साथ आइडेंटिफाई होकर अपने आप को असुरक्षित ही महसूस कर रहा है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व की बात करते हुए या हिंदुत्व के कारण या धार्मिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। इस बात को अगर हम तिरुमाला मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है उसमें जो चर्बी की या मछली के तेल की जो प्रसाद की बात आई उसके साथ जोड़ कर देखें तो ये पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर तीव्र प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों में भी है, स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मिलेगी। हिंदू समाज के साथ और उनकी भावनाओं के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। किंतु यह बात उस समय कहाँ जाती है जब हिंदू समुदाय का एक गुट हिंदू समुदाय के दूसरे गुट के साथ अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उनको घुटनों पर लाकर उस बात के लिए माफ़ी मंगवाने की कोशिश कर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है जिसमें उसकी गलती भी नहीं है। वहाँ पर ये सारे हिंदुत्ववादी संगठन क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सामने आकर इन बातों का प्रतिकार करते हैं। जो स्थानीय हिंदू नेता है वो क्यों नहीं ऐसी बातों का प्रतिकार करते हैं। क्यों इन बातों को तूल दिया जाता है कि बोलबम या कावड़ यात्रा यहाँ पर नहीं होगी। क्यों ऐसा कहा जाता है कि होली का त्यौहार ये अपने ढंग से नहीं मना सकते। क्यों अपनी एक रूपता उन पर थोपने की कोशिश होती है। भाई और बहनों, अब हम देख रहे हैं कि अरब देशों में भी जो है हिंदू मंदिर बनने लगे हैं। वहाँ की सरकारों ने जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, जहाँ दूसरे धर्म या मंदिरों को कभी आने नहीं दिया, उन लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी है कि जो यहाँ बड़े पैमाने पर भारतीय समुदाय या हिंदू समुदाय रहता है उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे ही भारत के एक अंग राज्य असम में रहने वाले मारवाड़ी मूल के जो लोग हैं या जो
मारवाड़ी मूल के जो असमिया है उनकी अपनी एक पूजा पद्धति है, उनके अपने त्योहार है, उनके अपने त्योहार मनाने का एक तरीका है। उनको प्रतिबंधित करने का अधिकार इन संगठनों को किसने दिया? अब जहां तक हिंदुत्व की बात आती है, राम मंदिर का जब आंदोलन समाप्त हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी मनाने वाले समुदाय में हिंदी भाषी और मारवाड़ी समुदाय अग्रणी था। जुलूस निकालने में या राम मंदिर के भजनों को सुनने में, विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों में वो अग्रणी रहा। ये उनका अपना तरीका है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। इस बात को लेकर स्थानीय मीडिया में भी बड़ी टिप्पणियां हुई। यहाँ तक कहा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ जो है जातीयतावाद को रोंदने की कोशिश हो रही है, जबकि यहाँ किसी भी प्रकार के जातीयतावाद को रोंदने की कोशिश नहीं है। प्रभु श्री राम जो है वो पूरे हिंदू जनमानस के हैं, पूरे विश्व के हैं। खुशी मनाने का तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार होली दिवाली के त्यौहार वो अपने तरीके से मनाते हैं, बैसाखी का त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं, नेपाली समुदाय के लोग तीज का त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं, चाहे जनजाति के लोग करम पर्व अपने तरीके से मनाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। फिर ये कौन से संगठन है जो तालिबानी फरमान जारी कर कह देते हैं कि ये संगठन यहाँ नहीं चलेंगे? अगर आप दिल्ली में देखें तो आसाम के लोगों का अपना एक संगठन है, बेंगलोर में है, इंग्लैंड और अमेरिका में भी है, जहाँ ये अपनी स्वतंत्रता के साथ सभी त्योहारों का बीओ आदि का पालन करते हैं। वैसे ही मारवाड़ी समुदाय के भी अपने त्योहार है जिसका वो पालन करते हैं। इसमें कौन बाधा देता है? उस समय ये हिंदू संगठन कहाँ नदारद हो जाते हैं? क्या हम केवल राजनीतिक कारणों से ही हिंदू और हिंदुत्व बने रहेंगे, राजनीतिक कारणों से ही हिंदुत्व की बात करेंगे, या जब कोई हिंदू समुदाय दूसरे हिंदू समुदाय की खिलाफत करेगा तब हिंदू समुदाय के रूप में या हिंदुत्व के अग्रणी और प्रहरी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाला, अपने आप को चिन्हित करने वाले मारवाड़ी समुदाय के साथ खड़े होंगे और उन शक्तियों का प्रतिकार करेंगे? ये बात मारवाड़ी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को उन सभी हिंदूवादी संगठनों से पूछने की भी जरूरत है, जहां वो सहयोग करते हैं, जहां वो डोनेशन देते हैं, जहां वो चंदा देते हैं, या उन दल संगठनों से भी पूछने की जरूरत है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है कि हम आपके सदस्य बन रहे हैं, अभी तक आप हमें सुरक्षा देने में कहाँ खड़े थे और आगे हमारी और हमारे समाज की सुरक्षा कैसे निश्चित होगी? इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। संगठन हमारे असफल हो चुके हैं, अब बागडोर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। हर व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति, और उन लोगों के साथ आना पड़ेगा जो लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनका सहयोग करना पड़ेगा जो उनकी बातों को कहने का मादा रखते हैं। संगठित होकर हमें अपने ऊपर होने वाले जुल्मों सितम का प्रतिकार करना पड़ेगा। संगठित होकर हमें उन लोगों को आगे लाकर हमारी बातें रखनी होगी जो बातें रखना भी जानते हैं और बातें रखने का मादा भी जिनमें है, जो समाज हित की बात करते हैं, जो नीरो की तरह रोम में आग लगने पर बांसुरी नहीं बजाते, जो अपनी प्राथमिकताओं को भूलकर गाने बजाने की प्रतिभाओं की खोज उस समय नहीं करते जिस समय समाज की प्राथमिकताएं कुछ और हो। नमस्कार, जय आयोग होम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्टर्न, सब्सक्राइब करना ना भूलें।